आज हम हिंदू लॉ का दूसरा एक्ट द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को स्टार्ट कर रहे हैं और इसके सेक्शन 1 टू सेक्शन 4 के बारे में आज डिस्कस करते हैं। इसका सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा? तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ये इसका संक्षिप्त नाम होगा और ये अपने यहाँ इंडिया में इन्फोर्स्ड इनटू 17 जून 1956। ये भारत में 17 जून 1956 को लागू हुआ एंड नाउ इट वर्क्स इन होल इंडिया। और अब ये होल इंडिया में वर्क करता है। पहले इसमें जम्मू कश्मीर को छोड़ा गया था, लेकिन अब ये होल इंडिया में वर्क करता है। ये इसका सेक्शन फर्स्ट था। सेक्शन सेकंड कहता है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। एप्लीकेशन ऑफ एक्ट ये कहां कहां लागू होगा? एनी पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन, जो व्यक्ति हिंदू है, धर्म से हिंदू है, उस पर ये एक्ट अप्लाई होगा। क्या होगा? जो व्यक्ति हिंदू है उस पर ये एक्ट अप्लाई होगा। और हिंदू कौन कौन है ये इसके पहले हम बता चुके हैं, उसको डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हिंदू कौन कौन है। द हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन में हमने बताया था कि हिंदू कौन है। इसके सेक्शन 3 में बताया गया है डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन। कुछ चीजों के डेफिनेशंस बताई गई हैं। कुछ जो खास डेफिनेशन है उनको हम डिस्कस करते हैं। कॉग्नेट, गोत्रज। गोत्रज क्या होता है? गोत्रज गोत्र से बना हुआ है। गोत्रज टू आर रिलेटेड बाय ब्लड। ब्लड के द्वारा दो में जो रिलेशन हुआ और एडॉप्शन के द्वारा थ्रू मेल्स, दत्तक के द्वारा या ब्लड के द्वारा मेल्स का जो रिलेशन है वो गोत्रज कहलाता। अब मेल्स का रिलेशन क्या होता है इसको क्लियर कर लेते हैं। मेल्स के रिलेशन में सपोज करते मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर और मेरी मदर, दादी, ये सब क्या आएंगे? ये हमारे गोत्रज में आएंगे। गोत्रज में आएंगे। ये सब क्या होंगे? गोत्र के अनुसार होंगे और गोत्रज में होंगे। कॉग्नेट क्या होता है? बंधु क्या होता है? नॉट ओनली थ्रू मेल्स, टू आर रिलेटेड बाय ब्लड और एडॉप्शन होली थ्रू मेल्स। तो इसमें क्या आएगा? नॉट ओनली थ्रू मेल्स। बंधु क्या होते हैं? जैसे अभी हमने एग्नेट में बताया क्या चीज कि फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरी माँ, दादी, परदादी, ये क्या हो गई? ये हो गई कॉग्नेट, गोत्रज हो गए। अब मेरी माँ के फादर मदर, मेरी दादी के फादर मदर, वो क्या हो गए? वो हो गए बंधु हो गए। वो मेल्स की श्रेणी में नहीं आए। तो वो क्या हो गए? मेरी माँ के मतलब मेरी नानी और नाना, मेरी दादी के मदर फादर, वो हमारे बंधु हो गए। अब इसमें आता है हायर। वारिस कौन कौन होता है? एनी पर्सन मेल और फीमेल हु इंटाइटल्ड टू सक्सीड टू द प्रॉपर्टी, जो किसी की प्रॉपर्टी में हिस्सा रखता हो या उसका अंश उसमें मिलने वाला हो, उसमें अंश उसका इन्वॉल्व हो, वो उसका हायर व वारिस कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जिसको उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी में कोई अंश या उसमें हिस्सा मिलने वाला हो तो वो उसका वारिस कहलाता है। जैसे फादर के बेटे बेटियां, ये क्या है? वारिस है। तो ये वारिस कहलाता है। इंटेस्टेट, निर्वसीयती,
निर्वसीयत। निर्वसीयत का मतलब कि वह व्यक्ति जिसने अपनी इच्छा से कोई विल या वसीयत नहीं की है, वह निर्वसीयत या इंटेस्टेट कहलाता है। जैसे कोई दादा है या पिताजी है, उन्होंने कोई विल नहीं बनाया कि मेरी प्रॉपर्टी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो वो इंस्टेट या निर्वसीयत कहलाएगा। मरुमक्तायम विधि। मरुमक्तायम विधि क्या होती है? इफ इट विल नॉट पास देन ही गवर्न बाय मद्रास मरुमक्तायम एक्ट 1932 और ट्रैवनकोर नायर एक्ट। अगर इसमें कहा गया अगर ये हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं बना होता, तब वहां के लोग जो मद्रास मरुमक्तायम विधि एक्ट 1932 से गवर्न होते या ट्राइवनकोर नायर एक्ट से गवर्न होते, या इस तरीके के जो वहां एक्ट बने हुए हैं उन एक्ट पर वो गवर्न होते, मतलब वो एक्ट उन पर लागू होता, अगर ये द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 नहीं बना होता तब। अब नंबूदरी विधि, नंबूदरी लॉ क्या होता है? बिल्कुल सेम है। इट विल नॉट पास देन ही गवर्न बाय मद्रास नंबूदरी एक्ट 1932। अगर ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 नहीं बना होता, तो जो वहां के रहने वाले लोग थे उन पर मद्रास नंबूदरी विधि 1932 के तहत वो गवर्न होते, या वहां के इस तरीके के जो छोटे एक्ट बने हैं उनके द्वारा वो गवर्न होते, या उन पर वो एक्ट लागू होते। लेकिन अब उन सब पर कौन से एक्ट लागू हैं? जो वहां के हिंदू हैं वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से गवर्न होते हैं। रिलेटेड संबंधित कौन होगा? रिलेटेड संबंधित कौन होगा? जो धर्मज द्वारा रिलेटेड बाय लेजिस्टिमेट किनशिप, जो धर्मज द्वारा एक दूसरे के संबंध में हैं उनको हम रिलेटेड या संबंधित कहते हैं, जो धर्म के द्वारा एक दूसरे से रिलेटेड है। अब ये इसके सेक्शन 3 के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थे जिनको डिस्कस किया। अब सेक्शन 4 इसका क्या कहता है? ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट। इस एक्ट का ओवर राइडिंग इफेक्ट क्या होगा? इसका सबसेक्शन 1 कहता है एनी टेक्स्ट, रूल, इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ or any custom or usage before the commencement of this act shall cease। इस एक्ट के बनने के पहले जो भी शास्त्रवाक नियम या हिंदू विधियां या रीति रिवाज ये प्रचलित थे, वो इस एक्ट के बनने के बाद वो समाप्त हो जाएंगे, मतलब वो लागू नहीं होंगे। अब क्या होगा? केवल द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ही लागू रहेगा और इसी के तहत सक्सेशन में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब इसका सब सेक्शन सेकंड क्या कहता है? एनी अदर लॉ। अगर इस एक्ट के बनने के पहले कोई दूसरा लॉ प्रचलित था या दूसरा लॉ के द्वारा सक्सेशन डिसाइड होता था, तो वो सारे एक्ट जो इस एक्ट के बनने के पहले थे वो सब के सब समाप्त हो जाएंगे और सारी प्रॉपर्टियां हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत डिवाइड होंगी या इस एक्ट के द्वारा ही प्राप्त होंगी। ये इसका सेक्शन 4 कहता है। तो फ्रेंड्स, इसमें सेक्शन 1 टू सेक्शन 4 के बारे में डिस्कस किया। अब सेक्शन 5 से वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं आगे के, उनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।